नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करते हैं महाभारत के एक पात्र वीर बर्बरीक के बारे में। और दोस्तों बर्बरीक जो थे ये महाभारत के महावीर पराक्रमी घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। और बर्बरीक जो थे ये बचपन से ही बड़े असाधारण पराक्रमी थे और इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त कर रखे थे। और इनके बाणों की शक्ति इस प्रकार थी कि जिनका जो पहला बाण था वो पहला बाण तो शत्रुओं को चिन्हित करने का काम करता था। दूसरा जो बाण था वो दूसरा बाण अपने लक्ष्य को नष्ट करने का काम करता था। और जो इनका तीसरा बाण था वो अपने पहले बाण के द्वारा चिन्हित किए गए चिन्हों को वापस लाने का काम करता था। ऐसे इन्होंने 3 बाण भगवान शिव की घोर तपस्या करके इन्होंने प्राप्त कर रखे थे। और इन्होंने एक अद्भुत व्रत ले रखा था, एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं हमेशा हारते हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और इसका इनका उद्देश्य भी था कि भाई मैं निर्बल का सहारा बनूंगा और चाहे पक्ष कोई सा भी हो उससे इनको कोई मतलब नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था। तो जब वीर बर्बरीक महाभारत के युद्ध के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बनाकर और वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और वीर बर्बरीक के पास में आके वीर बर्बरीक से कहते हैं कि भाई आप कौन से पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरीक कहते हैं कि मैं हारते हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने तो सोचा कि यार एक पक्ष जब हार रहा होगा तो वीर बर्बरीक दूसरे पक्ष में चले जाएंगे और ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो वीर बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण एक वचन मांगते हैं और वीर बर्बरीक भी महान योद्धा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वचन दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण वचन स्वरूप उनका शीश दान के अंदर मांग लेते हैं। और बर्बरीक ने भी बिना हिचकिचाहट के अपना शीश उतार के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मेरा शीश युद्ध की भलाई के लिए काम आ सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक को वरदान देते हैं कि इनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा जिससे पूरे महाभारत के युद्ध को देख सकें। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो वीर बर्बरीक इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों की वीरता से ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नीति और दिव्य योजना की वजह से भी जीते हैं। और भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक को वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हें सच्चे मन से ध्याएगा या तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसीलिए वे आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। और अंत में कथा का सार कि सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अहंकार को त्याग सके। दूसरा, वचन पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध हथियार से नहीं त्याग से जीता जाता है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय खाटू श्याम।